की सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री मामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठी ने तखत, लाल आगे आए बैठी ने तखत। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्ने। लाकतड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, नैयर खोलो बातून। फलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। इन सबत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी सदैव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहीं मोमिनो, यह बीत के सरियते। हुए स्याहे मोह शर्मिंदे, हुआ दौरे कयामते। हुआ दौरे कयामते। आगे आपने पत्री लिखी, शुरू। अब कहो मैं मजल की, अब कौन मैं मजल की। अब धाम दुल्हा अक्षराते श्री प्राणनाथ जी, जो जवानी के खाबंद हैं, जवानी के मालिक हैं, श्री राधा जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साध को खुद आपने मुख से इस 5 दिन की वृतांत, जो पुराने पाक के अंदर खुदा का 5वां दिन बताया गया है, और 5वां दिन क्या है, कैसा है, पिता साहब के माध्यम से दर्शा खुद रहे बता रहे हैं कि हे सुंदर साध जी, जब राज्य के हुक्म के अनुसार, आज्ञा अनुसार जो है कि जागनी करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के अंदर कैसे जो है कि अपने बादशाह से मिलने के लिए कितना परिश्रम किया, कितना मेहनत किया, अथक परिश्रम किया। फक्त एक ही दिल में तमन्ना है कि मेरे सदगुरु धाम धनी श्री देवता के जो हुक्म है वो पालन हो जाए, सदगुरु का हुक्म पूरा हो जाए। फिर सदगुरु के हुक्म पर फना है, मर मिटे तैयार है श्री इंद्रावती जी। इंद्रावती जी है मोमिनों के, इंद्रावती के अंतर जो है स्वयं प्राणनाथ अक्षर विराजमान है। ऐसे इंद्रावती के अंदर जो बैठे प्राणनाथ हैं, प्राण प्रीतम, उनके हुक्म पर मरे मोमिन तैयार। आप 12 मोमिन सोचिए आप कैसे, अब औरंगाबाद दरबार में जिस मुसलमानों के शासन के अंदर औरंगाबाद शासन था, हिंदू कहना भी जुल्म था। आपने अब कोई हिंदू नहीं कह सकता तक मैं हिंदू हूँ। हिंदुओं का मुंह देखना मुसलमान पाप समझते थे। इतना जुल्म सितम का जमाना था। फिर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, हिंदू को मुसलमान बनाना, इतना जुल्म, इतना जमाना खतरनाक था। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे समय में जो है कि सुंदर साज 12 मोमिन श्री जी का संदेश लेकर के जा रहे हैं और बादशाह दरबार हो गया, मुलाकात भी हो गई थी। लेकिन दज्जाल जो कलयुग है, कलयुग जो है कि कलयुग इतना जबरदस्त पहरा है, वो काम होने देता ही नहीं।
और ये कलयुग भी, ये भी राज्य के हुक्म से काम कर रहा है। कलयुग भी स्वतंत्र नहीं, सुंदर सा ये सारा तो राज्य का हुक्म है, हुक्म ही सारा काम कर रहा है। और बता दिया है इस खेल के अंदर मोमिनों की परीक्षा, तसीहा परीक्षा लिया जा रहा है। कितना राज्य के प्रति टूट विश्वास है मोमिनों के अंदर, कितना प्यार है। अगर इतनी कुर्बानी मोमिन करते हैं, आज हम कैसे सुनते हैं, क्या जानते हैं कुर्बानी क्या होती है, दर पर मर मिटना क्या होता है, प्यार क्या होता है। आज अभी तक से हम जान रहे हैं, वो 12 मोमिन कुर्बानी किए, त्याग किए हैं, मरे हैं, मिटे हैं भी, तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ये मोमिनों ने हमें रास्ता करके रास्ता चल के सिखाया हुआ है, उसी रास्ते हमें चलना होगा। सुंदर साहब, अब जब मोमिन जो है कि थोड़ा तकलीफ कष्ट होता, परेशानी होती है, धर्म के रास्ते पर, सच्चाई रास्ते पर कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, लेकिन विजय धर्म की होती है, सत्य की विजय होती है। सत्य संघर्ष चाहता है, सत्य को संघर्ष चाहिए। फिर जब जब समय आया हुआ है इस पृथ्वी भूतल पर, तो सत्य ने संघर्ष ही खोजा हुआ है, बलिदान मांगा हुआ है, कुर्बानी मांगा हुआ है। चाहे वो राम रावण का युद्ध हो, देखिए कितना घमासान युद्ध हुआ है, चाहे वो महाभारत हो, कौरव पांडव युद्ध हुआ, कितना घमासान महाभारत हुआ है। सत्य संघर्ष ही चाहता है, और लास्ट में जाकर सत्य की ही विजय होती है। लेकिन बिना संघर्ष के जो सत्य जो है वो उभरता नहीं है, सत्य को नहीं, विजय को नहीं प्राप्त कर पाता है। यह विजय की इसलिए प्राणराज का अब आगमन हो गया है। पहले से शास्त्र में लिखा, जब श्री प्राणराज अक्षराज ब्रह्म अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे, इतना जुल्म सितम का जमाना होगा। और आना क्या है, इसे तो आते हैं जब जुल्म सितम जमाना होता तो भक्त होते, संत होते, महापुरुष होते हैं, त्राहिमाम जब करते हैं कि परमात्मा कब आओगे, कब आओगे। जब पुकार लगाते, गुहार लगाते, चारों तरफ से परमात्मा की जब आने की आवाज, पुकार गुहार आती है, तब परमात्मा पदार्पण होता है। श्री कृष्ण गीता में कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदानीम् अभ्युत्थानं सर्वात्मने। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार जुल्म सितम होता, तब तब परमात्मा आना पड़ जाता है। इसलिए आप आए, शांति के लिए आए हुए हैं, मानव में प्यार प्रेम मोहब्बत पैदा करने के लिए आए हुए हैं। और जब मोमिनों के दुख को सुनते हैं, इसी बात मोमिनों को सांत्वना के लिए देखिए, तसल्ली के लिए, ढाढ़स के लिए देखिए, आप अक्षरार्थी से प्राणी मोमिनों को पत्र लिख रहे हैं। और पत्र में क्या लिखा हुआ है, कैसा पत्र लिखा हुआ है, पत्र से आपको पता चल जाएगा हाँ श्री जी के दिल में मोमिनों के प्रति कितना प्यार था, कितना भाव था। जो हुई लड़ाई शरीयते, स्वयं कहे सिलाते, जो हुई लड़ाई शरीयत माने मुसलमानों से उस समय, और भाषा दिल्ली का शासक था, और जो मुसलमान शरीयत के मानने वाले हैं उसको कैसा युद्ध हुआ बता रहे हैं। भया कसाला मोमिनों पर, कि मोमिनों पर कसाला हुआ, दुख हुआ, मुसलमान ने जुल्म ढाया है। साबिते करनी कयामत, मोमिन तो क़यामत साबित करने गए थे, क़यामत आ गई है, क़यामत आ गई है, क़यामत को बताने गए थे। क़यामत माने दुनिया का अंतिम समय, ये दुनिया का आखिरी दौर चल रहा है। इस दुनिया का बताया कुरान पाक, जब क़यामत का वक्त आएगा, अल्लाह पर दुनिया में आएंगे। शास्त्र में लिखा हुआ है दुनिया के आखिरी समय होगा, खुद परमात्मा दुनिया में आएंगे, और वो आखिरी समय चल रहा है। इससे शास्त्रों के भविष्यवाणी के आधार पर आपसे प्राणनाथ जी आ गए, और ये आखिरी वक्त है, आखिरी जमाना है। अब इसमें कोई इंसान नहीं संभला परमात्मा पहचानने गया तो बर्बाद हो जाएगा, रोएगा, पछताएगा। तब पाती लिखी हादी ने, जब मोमिन में कसाला होता, कष्ट होता, तो मोमिन सांत्वना के लिए जो है कि आपसे प्राणनाथ जी कामा पानी बैठे हुए मोमिनों के ऊपर पत्र लिखते हैं। करने खातिर जमा, खातिर जमा, मोमिनों का खातिर जमा करने के लिए, मोमिनों को सांत्वना के लिए, मोमिनों की हिम्मत बढ़े हुए, साहस बढ़े हुए, इससे पत्र लिखते हैं श्री जी। ए पाती दिल्ली में ने, अब यह कि श्री जी का पत्र दिल्ली में कौन लाते हैं, थे कैद में हमें, कौन कह रहे हैं, लालदा जी कह रहे हैं, खुद लादे कर थे कैद में हम, खुद आगे जब हम कैद में थे और वर्षा दरबार के अंदर कैद में हम थे, तब पत्र कौन लेकर आए हैं, कांजी बदले हुक्म, शेख उदर भाई और कांजी भाई, ये दोनों को दोनों श्री जी का पत्र लेकर पहुंच रहे हैं। लड़ाई के वक्त में, धर्म युद्ध के ही वक्त में, एक समय में जो पत्र लेकर आते हैं। उल्टे भाई फतेह, और उल्टे भाई फतेह, मोमिनों के उल्टे बने उल्टे ही, देखिए दज्जाल का जित नहीं हुआ है, क्योंकि आपने सुना है शेख इस्लाम काजी ने मान लिया है, मैं मानता हूँ लादे जब आप कह बात सत्य है, क़यामत आ गई मानता हूँ, जवानी खादी आ गई मैं मानता हूँ, लेकिन अभी बात को छिपा रखो, ऐसा कह देता है।
मान भी गए हैं और कहते बात को छिपा रखो, जब इमाम महदी आएंगे जाहिर हो जाएंगे, तो हम उनके शरण में आ जाएंगे। फिर जाहिर हो भी गए, मान भी, लेकिन ऐसे मुसलमान दज्जाल हैं कि मान स्वीकार नहीं करते हैं। तब दिलासा सैयन को ऐसे संयम सिद्धों के दिलासा के लिए पाटे लिखी ये है। स्वयं आप अक्षराती से प्राण अपने हाथों से जो कि मोमिनों के लिए पत्र लिखा है, अपने हाथे दस्तखत, अपने हाथों से श्री जी अपने हाथों से मोमिनों के साथ में पत्र लिखते हैं और अपना नीचे दस्तखत करते हैं। जिनकी नकलें कहत हो, श्री राधा जी कह रहे उसी श्री जी के पत्र का नकल हम आपको सुना रहे हैं। सुनियो मोमिने इस्लाम में, इस्लाम पर चलने वाले, मरने वाले, निजान संप्रदाय पर चलने वाले सुंदर सा आपको हम बता रहे, सुना रहे हैं। मेरे प्राण के प्रीतम वो श्री प्राणनाथ प्यारे की पत्र कैसे लिखा जाता है, ये सिखापन है। स्वयं श्री प्राणनाथ जी हम सुंदर सा को पत्र लिखकर बता रहे हैं। क्या करें? प्रीतम मेरे प्राण के, हे मेरे प्राणों के प्रीतम सुंदर साथ जी, साथ है मेरे सिरदार, साथ मेरे सिरदार, साथ मेरे सिरदार। कितना प्यार, कितना लाड़, प्रीतम मेरे प्राण के, मेरे प्राणों के प्रीतम। क्यों? अगर सागर लहरों को अपना प्रीतम कहता है तो सागर ही तो लहर बना हुआ है। राज्य ही रूहों के रूप में है, रूहें ही राज्य के स्वरूप है, इसलिए कि आशिक और माशिक संबंध है। तो सुंदर, ऐसे सुंदर साथ हो है कि खुद प्राण अक्षराधित कह रहे प्रीतम मेरे प्राण के, हे मेरे प्राणों के प्रीतम, आप सिरदार हो, आत्म के आधार और क्या? आत्म के आधार, मेरे आत्मा के आधार हो सुंदर सा जी। जीव के जीवने उस्तवार, और मेरे जीव के जीवन हो, जीव के जीव कौन कह रहे? श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं मेरे जीव के जीवन हो उस्तवार, माने आप बिल्कुल सुदृढ़ मजबूत हो भी। मेरे प्रेम भी ने श्री साथ जी, मेरे प्रेम में श्री है, मेरे सुंदर से आप तो मेरे प्रेम के भीने हो, मेरे प्यार में डूबे हो, इसलिए आप के कदम भर दिखा रहे हो। मेरे साचे सूरे धीरे, मेरे साचे सूर धीरे, मेरे सच्चे सूरवीर धीर धैर्यवान है। पाँव भर दिखावते रूहों को, पाँव भर दिखावते रूहों को। ब्रह्म सिद्धि की चाल क्या होती है, मोमिन की चाल क्या होती है? जो खुदा पर फिदा होने वाले, खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी पहचान क्या होती है? कहते हैं मोमिन आप तो चल के दिखा रहे हो, करके दिखा रहे हो, तुम्हें बैठे हो हक के तीरे। और श्री प्रण कहते हैं आप मोमिन तो हक के तीर, हक के नजदीक उस मूल्य के अंदर राजी चरण में बैठे हो। जिन लज्जा बैराटे बांधिया, जिन लज्जा बैराट बांधिया, बैराट में इस 14 लोग के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, सब के लज्जा में शर्म सर्वगण बधे हुए हैं। भाई हम हिंदू है, भाई हम हिंदू है तो हिंदू का हम धर्म पालन करेंगे। हम मुसलमान को कुरान क्यों बचे? भी मुसलमान है तो मुसलमान हम तो हिंदू, मुसलमानों की शरीयत है, नियम, उसका हम पालन करें। फिर सारे के सारे मानव मात्र शर्म के अंदर, लज्जा के अंदर, मर्यादा के अंदर बधे हुए हैं। परमात्मा भजन कर नहीं सकते, नहीं भजन करें लोग क्या कहेंगे? फिर कुरान पढ़े लोग क्या कहेंगे? फिर शास्त्र पढ़े लोग क्या कहेंगे? इससे कहते हैं सारा संसार आज की लज्जा में, शर्म में, मर्यादा में बधा हुआ था। सब साथ का सिरे ऊंचा किया, कहते हैं मोमिनो आपने तो सारे सुंदर सिर ऊंचा किया, आपने जो मर्यादा में, लज्जा में, शर्म में बधे हुए थे उस मर्यादा को हमने तोड़ दिया। फिर हिंदू होकर के मुस्लिम भेष पहने हुए, मुस्लिम भेष पहन के मुस्लिम के भेष में आप काम करने गए हो, धर्म का काम करने गए। इससे कहते आपने जो कि इस संसार की मर्यादाओं को तोड़ करके आप पहुंच गए हो। सो हुई तुम्हें पहचाने, कहते इसलिए तो चूंकि जो कि मोमिनो आपको मेरी पहचान हो गई है। जिसको परमात्मा की पहचान हो जाएगी, जिसको श्री प्राणनाथ की पहचान हो जाएगी, और दुनिया का लाश शर्म छोड़ देता है। आपो पान संके डारिया, कहते आपने अपने अपनी संक निडर होकर के अपने आप को कुर्बान कर दिया है, धर्म के रास्ते में फिदा कर दिए हो। मेरे साथ सब शोभा जोगे, और कर मेरे साथ सब शोभा, ये मेरे सुंदर साथ, मेरे आत्मा के आधार, आप तो संपूर्ण शोभा के लायक हो, शोभा के योग्य हो। एक दूजे से शुरू मने, कितने 12 मोमिन हैं? कह रहे 12 मोमिन, आप जो एक दूसरे शिरोमणि हो, एक दूसरे अग्रणी हो, सम्मानी हो। आगे कदम धरे इन्हें भोगे, इस भूमि के अंदर जहाँ लज्जा है, शर्म है, मर्यादा है, डर है, भय इंसान को भी, हर एक इंसान लज्जा करता है, शर्म करता है, मर्यादा में रहता है। ऐसे संसार के अंदर आपने जो कि कदम भर के दिखाया हुआ है।
कैसे धर्म पर चलना चाहिए। साथ समस्त भाई लक्ष्मणे। अब नाम लेकर बता रहे हैं। सात समस्त सुंदर साथ के बीच में सबसे पहले नाम किसा, लक्ष्मण ने लालदास जी। लालदास जी नंबर 1 पर हैं। भाई भीम नाग जी दोए। दूसरे कौन है, भीम भाई नाग जी। कहाँ के रहने वाले हैं, सूरत के रहने वाले हैं। भीम भाई नाग जी सूरत के रहने वाले हैं। चिंतामणि दयारामे। और चिंतामणि है, चिंतामणि कहाँ रहने वाले हैं, ठाठानगर के में। लालदास चिंतामणि ठाठानगर रहने वाले हैं। और दयाराम दिल्ली के, दयाराम दिल्ली रहने वाले हैं। चंचल गंगा राम जो। चंचल राम भाई हैं, गंगा राम भाई दिल्ली के रहने वाले हैं। बनारसी जो सोमे। बनारसी भाई हैं, ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। और सोम जी खंभात के रहने वाले हैं। और भाई खेमाई। और जो खेमाई भाई हैं बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। ये 10 दाखिल बीचे कौमे। 10 जो हैं हिंदू तन में हैं, हिंदू जाति में हैं। वे हिंदू जाति में होकर के जो है कि आज मुस्लिम का वेश पहन करके धर्म का काम कर रहे हैं। और भाई अनंतराम है। और दूसरे को अनंतराम भाई है, ये बाहर सेवा करते हैं। बाहर तो अंदर रहते हैं और अनंतराम भाई बाहर से सेवा करते हैं। तो मैं साचे सूरे धीरे। श्री कहते हैं अपने जुबान सक्षरादेश से प्राण अधिकारी अनंतराम भाई, आप तो सच्चे सूरधीर वीर हो। लाल भाई श्याम भाई राम राय। कौन है भाई, लाल भाई पत्नी, और श्याम भाई और राम राय नाम देखिए। श्री प्राणनाथ जी नाम दे रहे हैं। ओ लाल भाई, श्याम भाई, राम राय, आप तो सच्चे सूरवीर। एक स्त्री का तन पा करके, एक स्त्री जाति में होकर, और भी सेठानी थे फिर, इतने बड़े सेठानी थी लाल भाई। श्याम भाई छोड़ दिया संसार को, फिर सेवा कर रही हैं। फिर ये होता है जो यहाँ सेवा कर लेंगे ना, बस वही हमारे साथ आने वाला है। बाकी तो सब कमाई मिट्टी मिल जाने वाला है। जितना धर्म के लिए मरेंगे, मिट्टी कुर्बानी करेंगे भी, उतना ही हम राज्य का प्यार पाएंगे। सबको अपना प्यार प्यारा होता है। जो धर्म पर फना होता है, मिटता है, वो परमात्मा का प्यारा बनता है। ऐसे कहते लाल भाई श्याम राम राय, धन्य आप, धन्यवाद आपको हो। तथा सात समस्ते सूरधीरे। और कह रहे और समस्त सुंदर साथ आप बहुत सूर्य बना, वीर बना काम करते हो। और जो लड़ने वाले इन सभी। और ये सुंदर सा इस धर्म का धर्म युद्ध करने वाले हैं। श्री प्राणनाथ जी सच्चे ज्ञान का परमात्मा पहचान देने वाले हैं। और जो कोई आशा करे। और आशा कोई सुंदर सा जैसे आशा का लड़ने के लिए जागने का काम करने आशा कर रहे हैं। एक कया तिनसे। उन सभी सुंदर सा से इंद्रावती जी कह रही हैं, वे सब श्री राज के चरण तले। आप सभी सुंदर सा राज्य के चरण तले निरोग स्वस्थ और सुखी रहो। रहियो आरोग्य तो में। बस एक कामना कर, शुभकामना कि आप सभी सुंदर सा, हम कामना करते हैं आप सब निरोग रहना, स्वस्थ रहना है। दृष्टि तुम पर श्री राज हे मेरे सुंदर सा, इतना प्यार से कह रहे सुंदर सा, आपके ऊपर किसकी है, राज्य की दृष्टि है। आप राज्य की काम के लिए मर रहे हो। फिर जो जिसके लिए मरता है ना, नजर उस पर उसकी रहती है। फिर इससे कहते आप तो राज्य का काम कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, जागरण काम कर रहे हो, आप पर तो राज्य की नजर है। हो जो सदा सनुकूल। कहते आप मेरी शुभकामना की सदा सदा आप सनुकूल रहो, प्रसन्न चित्त रहो। लिखी वे जो मजले। कहते हैं कि श्री कह रहे हैं कि हे सुंदर साजी, जो कुराने पाक के अंदर मोहम्मद साहब ने जिस दिन जो कार्य लिखा हुआ है, उस दिन वो काम होकर ही रहेगा। पहले से राज्य ने प्लानिंग बनाया हुआ है। जब राज्य का प्लानिंग बनाया हो पहले से, तो वो काम होगा। सो सात सबका मूल है। सभी सुंदर साथ मूल है कि राज्य ने पहले से जो है कि पिक्चर बना रखा हुआ है। जिस दिन जो लीला होनी है उसे वो लीला होकर रहेगी। श्री इंद्रावती की वासना। अब स्वयं श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इंद्रावती की जो वासना, इंद्रावती की आत्मा मैं लिखी प्रणाम कोटान कोटे किया। तो हम तो एक बार प्रणाम करते हैं, शिखापन है। शिखापति कहते हैं हम इंद्रावती का जो है कोटान कोट सब सुंदर साथ को प्रणाम हो, प्रणाम कोटान कोट प्रणाम कर रहे हैं। सोचिए ये शिष्टाचार। ऐसे कहे बीतक हमारी रहनी है। जब तक हम बीतक सुनेंगे नहीं क्या हमारी रहनी है, कैसे जीना है, कैसे रहना, क्या करना है, कैसे धनी को पाएंगे, वो रास्ता बताए। ये रास्ता मार्ग है। इस इंद्रावती की आत्मा खोद रहे कि हमें सिखाओ दे कि आप सभी सुंदर सा हमारा कोटान कोट प्रणाम हो। अभी धारियो तिनको। और हम तो प्रणाम कर देते हैं जी, श्री भाई प्रणाम जी। और इंद्रावती क्या कह रही है, मेरा प्रणाम अगर स्वीकार करना। अगला जो प्रणाम स्वीकार करता तो प्रणाम होगा भी, अगर स्वीकार किया ही नहीं थी तो प्रणाम हुआ कहाँ पे।
इसे कहते हैं मेरे प्रणाम, मुझे इंद्रावती के प्रणाम को स्वीकार करना सुंदर सा जी, ये शिष्टाचार कहता है। लीजो धनी की ओटे, और लीजो धनी की ओट, कह रहे हैं कि बस धनी के चरणों का सहारा हरदम लेना है, उनके चरणों का हरदम सहारा लेना है। ए श्री राज की दया से, और कह इंद्रावती जी ये जो काम हो रहा है ये सब राज्य की दया से हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। मेले भेला होएगा साथ है। और कह रहे हैं इंद्रावती जी जैसे आप श्री जी कह रहे हैं कि सुंदर चिंता की बात नहीं है, समय आएगा हम सब इकट्ठा होंगे। आप तो ठीक है धर्म का काम अलग अलग लड़ रहे हैं, संघर्ष ले रहे हैं, एक समय आएगा हम सब सुंदरता से इकट्ठे होंगे, तब सुख समाधाने आनंद जब हम सब होए। मिलेंगे इकट्ठा होंगे तो सब सुख समाधान हो जाएगा, सारे आनंद मंगल हो जाएगा। धनी के पकड़े हाथ है, और धनी ने खुद हमारा हाथ पकड़ा हुआ, चिंता क्या है, जिसका हाथ धनी ने पकड़ा हो उसे क्या चिंता करनी है। तुम्हारे सुख समाधान आनंद आप के, इसलिए कह रहे हैं मेरे सुंदर साथ जी जो दिल्ली में सुंदर साथ है बारे में, आपके सुख समाधान की पाते को चाहे जे, बस पाती को चाहे, बस आप आपके सुख समाधान के समाचार का जो मुझे पत्रिका चाहे, समाचार का चाहे, तुम्हारी हकीकत सब है। और इसलिए कह रहे हैं आपकी सारी हकीकत आपका सारा समाचार है। कहे भाई बदले, और शेख बादल भाई, शेख बादल है वो अब वहां पर भी है, अब तो छूट गए हैं भी, अब तो बाहर हो गए भी, शेख सुलेमान के अंडर में आ गए। तो शेख बादल भाई और कांज भाई ये दोनों पत्र लेकर बमनों का आए हुए अस्सी का पत्र लेकर जा रहे हैं। ए जो मूले से कही, शेख बादल भाई चूंकि थे वो तो बारह बमने साबित थे। शेख बादल भाई शेख बादल ने पूरा मूल से कैसे दरबार में गए हैं, क्या क्या घटना घटी है, सारा शेख बादल ने सुनाया श्री जी को। बड़ा युद्ध किया दज्जाले, कहते हैं हे मेरे प्राणाधार सुंदर सा दज्जाल शैतान ने कल जो आपसे बड़ा भयंकर युद्ध किया हुआ है, बहुत गजब का युद्ध किया हुआ है। तैसा लिखा रसूले वास्ते तुम्हें, एक वैसा ही तो रसूल साहब पहले से लिखा हुआ कुरान के अंदर, कुरान लिखा ही ऐसा है जब आखिर के मोमिन आएंगे शैतान तो दज्जाल है, उनसे युद्ध करेगा, खुदा को जाहिर नहीं होने देगा, सत्य धर्म का प्रचार होने देगा ही नहीं। कलयुग है ये, कलिकाल कलयुग है भी। कौन अपना चाहता हमारा दुकान ठंडा हो, सब कुछ हमारी दुकान गर्म हो, गर्मा गर्म दुकान हमारा हो। कलयुग भी चाहता है अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, पाप हो, अन्याय हो, तो कलयुग तो चाहता ही है भी, तब तो कलयुग कहलाएगा। ये कलयुग है ये। ऐसे कलयुग कभी चाहता नहीं है कि कोई इंसान सच्चाई पर चले, धर्म का पालन करे। कलयुग भी घोर अत्याचार कर रहा है। तैसा ही ये युद्ध भया, जैसा रसूल मबसन कुरान पाक में लिखा है कि दज्जाल का युद्ध होगा मोमिनों से, वैसे हो रहा है। और भी होएगा इत्ते, और अभी तो हुआ, अभी और आगे होगा युद्ध, अभी और आगे होने वाला है। लिखे माफके होएगा, जैसा कुरान पाक में राजी ने पहले से लिखा हुआ, मोहम्मद साहब के द्वारा लिखवाया, वैसे युद्ध होगा सुंदर साहब जी। ए जानू मुकदमा कयामत, क्यामत का मुकदमा है, क्यामत का दौर, क्यामत है सारे ब्रह्मांड को कायम करना है, अखंड करना है। तो अखंड कैसे होगा, जब राज्य का ज्ञान होगा। जब तक परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं होगा, धर्म का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, दुनिया अखंड कैसे होगी फिर। अखंड का पूजा का अखंड नहीं होगी भी, अखंड का ज्ञान जब तो अखंड होगी दुनिया। और आखिर को तुम्हारा, जी कहते हैं मोहन आखिर के समय में आपका ही सिर ऊंचा होगा, आपका ही समंजत होगा, ऊपर होएगा बोले, सबके ऊपर आपका बोलबाला होगा, आपका जयजयकार होगा, आपका ही समंजत होगा लास्ट में। रसूले भी यूं लिखा, रसूल मोहम्मद साहब ने कुरान पाक में ऐसे लिखा हुआ है, पुराने हदीसों कौले, और कुरान के अंदर हदीसों के अंदर भी ऐसे लिखा, जैसा हुआ है वैसे लिखा हुआ युद्ध है। हकीकत समझियो, कह रहे हैं मोमिनो एक हकीकत, मर्म की बात, रस की बात आप समझना। आपने माया से हुए बेजार, कहते हैं मोमिनो आपन माया से बेजार दुखी हो गए। क्या दुखी हो गए, धर्म अपन भी कहते हैं ये प्रचार क्यों, धर्म का प्रचार हो नहीं रहा है, फलाना धर्म इतना आगे बढ़ गया, हमारा धर्म आगे बढ़ता ही नहीं है, प्रचार नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि अपन ऐसा कहते थे कि जागनी कब होगी, जागनी काम होता ही नहीं है, धर्म का प्रचार होता ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं आप ऐसा अपन कहते थे ना, सितावी काम क्यों ना होते हैं, कहते थे कि जल्दी काम क्यों नहीं हो रहा है, जागनी काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, अपन कहते थे सब मेले क्यों ना होते तैयार, और यही सोचते थे कि सब मिलकर जागनी तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। पर भाई ये काम कौन कह रहे हैं, श्री प्राणी भाई कह रहे हैं। है कोई गुरु अपने चेले को भाई कहेगा, सोचिए, है कोई गुरु अपने
चेले को साथी कहेगा फिर? ये निजान संप्रदाय है, यहाँ कोई गुरु है न कोई चेला है। यहाँ तो आत्मा का रिश्ता है, हम सब की आत्मा एक है। जब आत्मा एक है तो आत्मा क्या हो गई? अगर भाई भाई का रिश्ता हो गया, ब्लड का रिश्ता, भाई का ब्लड का रिश्ता होता, और या तो बहन होगी आत्मा के धर्म से। इससे कहते हैं, स्वयं श्री कह रहे हैं, अरे भाई ये काम आस्ते आस्ते होना है। जैसा राजू कुरान लिखा हुआ, लिखिए माप, जिस दिन जो होना है उसी दिन होगा काम है। बहुत बड़ा तुम्हें जाने। और श्री कह रहे मोमिनो, जो आपने काम किया बहुत बड़ा काम, छोटा मोटा काम नहीं हुआ है। और बास दरबार के अंदर प्रवेश कर करके इमाम मेहदी का झंडा गाड़ दिए हो, फिर सबको पता चल गया कि इमाम मेहदी आ गए हैं, क़यामत आ गई है। इतने बहुत बड़ा काम आपने कर दिया है। जो दिन जिन्हें भांत लिखा है, कुरान ही कहता है, जिस दिन जो लिखा हुआ, जिस तरह से लिखा हुआ वैसे ही लीला होगी। सो तेती हुई पहचाने। बिल्कुल, जिस दिन जितना जागनी काम लिखा हुआ है, कब किसकी जागनी होनी है, कौन कब कौन आत्मा जगेंगे, वो तो जो समय मुकर्रर है, बिना समय के, समय आने के पहले कोई काम हो नहीं सकता है। इससे कहते हैं समय से पहले और बाकी से ज्यादा कोई पा नहीं सकता है। जिसका जब समय आएगा, टाइम आएगा, टाइम पक्का मुकर्रर है, समय आने पर ही काम होगा। और भाग से तो पा नहीं सकता है। फिर जैसा भाग होगा वैसे वो कर्म करता है, जैसा कर्म कर ले वैसा भाग बनता है। इससे कहते हैं समय से पहले काम नहीं हो सकता है। तुम सूर धीरे पना किया। कहते हैं मोमिनो, आपने बहुत बड़ा सूर वीर धैर्य का काम किया हुआ है। सो तुम जिन जानो किया हमें। कहते ऐसा मत समझना कि हमने किया है। कभी कोई काम भी देखिए अपने सिर पे लेना है, सब राज्य के हुक्म से हुआ है, करने वाले राज्य में उन्हीं के हुक्म से हुआ है। ए हके शोभा दई तुमको। बार बार कितना शिक्षापन दे रहे हैं, ये शिक्षा है। कभी कोई भी काम होता है अपने सिर पे लेना चाहिए, राज्य में करने वाले हैं, राज्य के हुक्म से हुआ है। इससे कहते हैं कि राज्य ने काम किया है, ये तो शोभा आपको दियो। हे मोमिन, ये राज्य ने आपको शोभा दिया हुआ है। ए होई ना बिना हुक्म। राज्य के हुक्म पर काम हो सकता ही नहीं है, मालिक तो राज्य है, उन्हीं के आगे होगा। साहेब से सब होत है, बंदे से कछु नहीं, राय से पर्वत करे, पर्वत से राय माए। परमात्मा सब कुछ करने कराने वाले थे, राय से पर्वत, पर्वत से राय वही करने वाले हैं। ये काम बहुत बड़ा हुआ। श्री कहते हैं मोमिनो, मत सोचना ऐसा कि काम छोटा हुआ है, ये काम बहुत बड़ा हुआ है। अजू भाष्या ना तुम्हारे माने। श्री कहते हैं आप मोमिनो के दिल के अंदर काम छोटा लग रहा है, मामूली लग रहा है, बहुत बड़ा काम हुआ है, समझिएगा। ए बात बड़ी मोमिन। कहते हैं मोमिनो के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। एक मोमिन जाकर करके बादशाह के दरबार के अंदर जाहिर हो गए हैं फिर कि हम मोमिन हैं, हिंदू होकर के। अरे मोमिन के दावा जाहिर कर दिया हुआ, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। इतने दिन इन्हें जहान में। कह रहे इतने दिन तक संसार के अंदर है, बहुत डरते लेते नाम। इसका नाम बादशाह का नाम लेकर के। अरे आज डर रहे हैं भाई, कुरान की चर्चा नहीं करनी चाहिए, फिर मोहम्मद का नाम नहीं ले, आज डर रहे हैं। फिर तब की बात सोचिए कैसा होगा। फिर तो मुसलमानों का शासन था, बादशाह इतना खत्म। मतलब हिंदू, अगर कोई हिंदू अपने की सिर्फ चाहकर मुसलमान से बात करता, गर्दन काट दिया जाता था। फिर जो हिंदू कहलाते थे जंगलों में रहते थे, फिर गुफाओं में रहते थे हिंदू, फिर स्वतंत्र रह नहीं सकते, इतना जुल्म सितम का जमाना था। इससे कहते हैं कि बादशाह का नाम लेते डरते थे लोग। अब तो मैं जाहिर भई। कहते हे अब तो तुम जाहिर हो गए हो, प्रकट हो गए हो, दिल्ली के अंदर अब जाहिर हो गए हो। लश्कर मोहम्मदी करू सूरे। किसके लश्कर है? किसके पर? मोहम्मदी, जो नूर मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी हैं, आखिरी मोहम्मद श्री प्राण लश्कर में फौज, आप दिल्ली में जाहिर हो गए हो। अब तुम इन जैसे होइगे। अब तो कहते हैं इन मुसलमानों के जैसे होकर के बैठे इन्हें अंदर। मुसलमान के वेश पहने हुए में 12 मोमिन, 2 तो मुसलमान थे ही, 10 हिंदू थे, वो भी मुसलमान का भेष पहन करके और मुसलमान बीच में बैठे हुए हैं। थाना मेहंदी का था और बादशाह के दरबार, जहाँ लाखों हिंद मुसलमान, भाभी भारत का बादशाह था भी, कोई भारत का मालिक था। कहते हैं लाखों मुसलमान रोजाना आते हैं ऐसे। और दरबार के अंदर देखिए मेहंदी का थाना अर्थात झंडा, मेहंदी का नाम पर देखिए आप लोग बैठे हो। जब चाहे रे तुम करे। कहते आपने अपने आप को संसार के जाहिर कर दिया है, कहा इमाम मेहंदी आ गए हैं, इमाम मेहंदी के बंदे आ गए हैं, संसार में जाहिर कर दिया अपने आप को। गंगा में शहर शहर दिल्ली है, राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली कहलाती है। फिर
इससे कहते हैं दिल्ली से जो समाचार कार्य होता है वो पूरे भारत में फैल जाता है। अब तो दिल्ली से जो पूरे भारत में गांव गांव शहर तक बात फैल जाएगी, इमाम मेहदी आ गए हैं, क़यामत आ गई है, अब बात छिपी नहीं रहेगी। अब तुम्हारो तेजे और इसे कहते हैं मौन, अब तो आपका जो तेज, आपका महत्व, आपकी महिमा जो है कि दिन दिन बढ़ती जाएगी। बढ़ती बढ़ती रोशनी आपका तेज, आपकी महिमा, आपका जो प्रताप है वो बढ़ते बढ़ते जाएगी, 14 लोक में फैल जाएगी। और दज्जाले की कला जो दज्जाल है, स्वार्थ परपेल इंसान है, जो बेईमान है, जिनके अंदर ईमान नहीं है, सच्चाई के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, कहते हैं उनका तो दिन प्रतिदिन जो कला शक्ति घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओढ़े जासी ख्वाबे अकल एक समय आएगा जैसे सूर्य उग जाता है दोपहरिया के सूर्य के अंदर अंधेरा समाप्त हो जाता है, फिर ऐसे अब ब्रह्म ज्ञान आ गया है, सत्य ज्ञान आ गया, कब तक छिपा रहेगा? समय आएगा ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर होगा। दृष्ट दज्जाल की बाहरे कहते हैं स्त्री जी कह रहे हैं जो दज्जाल उनकी दृष्टि बाह्य दृष्टि है, वो शरीर को देखते हैं, जाति को, पाति को, ऊंच को, नीच को, गरीब को देखते हैं, और जो आत्मदृष्टि जो आत्मज्ञानी होते हैं वो शरीर को नहीं देखते हैं। सदैव जो दज्जाल शैतान होते हैं वो बाह्य दृष्टि वाले होते हैं। तुमको दई दृष्टि अंदर और श्री कहते हे मन, आपको तो जो दृष्टि राज्य ने दिया, अंत आत्मा का दृष्टि दिया हुआ, आत्मा का चक्षु दिया हुआ और आत्मज्ञान दिया हुआ है। तुम ऊपर उतरा असराफिल और श्री कहते हैं मोमिनो, आपको पता असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता जो दुनिया में कभी आया नहीं, न कभी आएगा। जबराइल आता था, असराफिल कभी नहीं आया। असराफिल पहली बार आया श्री के साथ में, मोहम्मद साहब आए, जबराइल आता था, जबराइल कुरान लेकिन श्री प्राण के साथ पहली बार असराफिल आया हुआ। कहते हैं मोमनो, हाथ को असराफिल आया हुआ जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता कराता है, अक्षर ब्रह्म के जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफिल आप पर आया हुआ है। शब्दों इन्हें ऊपर कहते हैं शब्द पर, कहते हैं सारे शब्दों का ज्ञान का सर्वोच्च जो है कि स्वरूप असराफिल कहलाता है, बुद्धि का सर्वोच्च बुद्धि का स्वरूप असराफिल कहलाता है। तुम युद्ध करते रहियो, बस कहते हैं मोमनो आप युद्ध करते रहना।